हाय गाइस, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैसे हैं, बढ़िया होंगे। तो मैं प्रशांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर लेट्स स्टार्ट। हाय, तो कैसे हैं आप लोग। ऊपर से नीचे आ गए। ऊपर थोड़ा सा काफ़ी धूप टाइप की भी हो रही थी और काफ़ी अजीब सा थोड़ा सा इस समय तो वैसे ही मौसम के हालात आप सबको मालूम ही है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे। हाय, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आराम से। देखिए, मैं आप सभी जानते हैं मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई, लेकिन फिर भी अपनी बातें आप सबके सामने सबसे पहली बात कर लेते हैं इस समय की जो चीज़ें हैं। आप इस समय देखें तो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी कहा है, आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन कृत्रिम आलोचना करना और गुमराह करना ये बहुत गलत बात है। इस समय अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अलग तरीके से और प्री प्लान तरीके से एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहे हैं बहुत से लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अलग अलग लोग हो। जहाँ गलतियाँ हैं उन्हें तो कहिए ही कहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसको भी ऐसा रिप्रेजेंट करना, चीज़ों को मैनिपुलेट करके पेश करना। और बहुत से लोग तो बहुत खूब तरीके से ये एजेंडा चला रहे हैं कि दो बातें सही होंगी और करीब करीब दो से तीन बातें उसमें ऐसे ही हवाई फायर होंगी, और कहीं ना कहीं ऐसे तथ्यों को आपके सामने रखते हैं जिनका कोई वजूद भी नहीं है एक तरीके से। कई बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पर भी और अलग तरह। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल भी कहना नहीं है कि आलोचना ना करें, बिल्कुल करिए, सबका हक है, लेकिन जो बात है एक्चुअली में उस पर बात की जाए वो ज़्यादा बेहतर है। समस्या का निदान किया जाए वो सबसे बेहतर है। अलग अलग तरीके से क्या नाम है टारगेट वाइज सब अपने एजेंडे चला रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली है, सब में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, लेकिन अब चीज़ों को और बेहतर कैसे करा जाए उस पर ध्यान देने की बजाय जो राजनीति इतनी अलग इस तरह से हो रही है, आप सभी को मालूम है, यू नो वेरी वेल। अब इसके बारे में अगला टॉपिक ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आप सबको ज़्यादा टाइम में नहीं लेना चाहूँगा। अभी इस समय जो सबसे ज़्यादा विवाद चला था एक आपके होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी, सॉरी आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी का। तो इस समय का जो मामला चल रहा है आपका आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी का। अब इसमें एक चीज़ आप देखें तो देखिए, अगर प्रॉपर तरीके से बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से बात यह है कि बाबा रामदेव के बहुत से स्टेटमेंट ऐसे थे जो कि जायज़ नहीं है। सरल शब्दों में, जैसे कि जो स्टेटमेंट था, भले ही उन्होंने ये कहा कि वो मैसेज पढ़ रहे थे कि मैं आपके मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी एक ऐसी दिवालिया और स्टूपिड साइंस है जो अपने आप में कारगर नहीं है। पहली बात तो किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए ये कहना जो कि इतने सालों से काम कर रही है, ये सरासर गलत है। अब बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों की, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट उनके समय समय पे आते रहे हैं, वो भी इस तरीके से स्टेटमेंट उनके गलत हैं कि मुझे कौन अरेस्ट कर सकता है। और या फिर आपकी रही बात, एक अभी और बीच में एक बात आई थी, हाँ, बीच में जो कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हुए थे कि उन्होंने कोरोना वायरस का अपमान किया था, बहुत से कुछ लोगों का अपमान किया था, वो अपनी उन्होंने बात रखी, लोगों को अपमान लगा, लेकिन बात रखने की भी अपने तरीके होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इसी के साथ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके तीनों पद्धतियाँ जो इस समय सबसे तीनों पद्धतियाँ चलती हैं, होम्योपैथी और आपके एलोपैथी और आपके आयुर्वेद। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत तगड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेस ऑफ स्टूडेंट और रिसर्चर बतौर मैं ये सारी चीज़ें देखते रहता हूँ। अब जितना आता है आप देखें। वैसे तो ये तीन प्रमुख चिकित्सा पद्धतियाँ मानी जाती हैं, और भी कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। यूनान की चिकित्सा पद्धति है, अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अब होम्योपैथी में किस हिसाब से इलाज होता है आप सभी को मालूम है, जो कि अल्कोहल बेस होता है उनका, यानी ज़्यादातर दवाइयाँ रसायन के रूप में उसमें इस्तेमाल की जाती हैं आपके, यानी कि द्रव्य पदार्थ के रूप में, और अल्कोहल उनका बेस होता है एक तरीके से सभी प्रकार की दवाई। और सबसे ट्रस्टेड जर्मन की मानी जाती हैं, जो कि उसमें खुद आप अगर उनकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि समय समय पर यानी 2-2 घंटे के अंतराल से डोजेस कम और बढ़ती भी किए जा सकते हैं आपके रोग की स्थिति को देखते हुए। अब उसी के हिसाब से चीज़ें आगे चलती हैं। अब बात आई आगे की, आप उसके समय साथ में कुछ मैंने बुक्स भी पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि यदि आप चाहें तो सपोर्ट के लिए अलग चिकित्सा पद्धति से भी सपोर्ट ले सकते हैं ट्रीटमेंट में। होम्योपैथी में कहा गया है, जो मैंने पढ़ा था, डॉक्टर रैकबैक की बुक है, उसमें मैंने ये लाइनें पढ़ी थी। अब बात आई थी आयुर्वेद के ऊपर, तो आयुर्वेद को कौन नहीं जानता आज के समय में। और अब बात आ गई आपके एलोपैथी, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक थोड़ी सी बहस रहती है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस और एलोपैथी को अलग अलग रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात आई आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि किस हिसाब से उपचार होता है और कौन सी चीज़ें हैं, और प्राचीनतम पद्धति है वह, जो कि कारगर भी है, इफेक्टिव भी है कई सारे, जिसका जो आपके जो प्रमुख उल्लेख है वह आपके अथर्ववेद में आता है। चिकित्सा पद्धतियों को लेकर अलग अलग वेदों में और चिकित्सा के बारे में कहा गया है
जो अलग अलग आज के समय में मेडिकल साइंस में चीज़ें बताई जाती हैं वो पहले भी बताई गई हैं। अब बात आती है इन पद्धतियों में कि कौन सी श्रेष्ठ है कौन सी नहीं। देखिए, स्पष्ट सी बात यह है कि प्रत्येक पद्धति अपने में श्रेष्ठ है और सबका उद्देश्य क्या है? जीवन रक्षा। सबका उद्देश्य क्या है? दीर्घायु, सुखमय जीवन और लोगों के लिए सहायता प्रदान करना। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक ये आ जाती है कि अब बात आई थोड़े से एलोपैथी की, कि अब जो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आयुर्वेद के लिए भी जारी किए जाते हैं लोगों के, कि बहुत से लोग ये भी मानते हैं, मानना और सच्चाई में बहुत फ़र्क है, कि आयुर्वेद नाकामयाब है, कि कई सारी चीज़ों की दवाइयाँ नहीं हैं उसमें भी। अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं ऐसी। अब बात आई आपके आयुर्वेद के बारे में, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें कई सारी, यानी कि एक छोटी से छोटी समस्या से लेके ऊपर तक का सारे इसमें आपके इलाज सुझाए गए हैं। और एक जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वह थोड़ा बहुत सबका अपना अलग अलग हो सकता है पद्धति अनुसार, लेकिन एक बात इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर जो इंग्लिश मेडिसिन या फिर आप एलोपैथी कहें, ये जिनके जो मार्केट वगैरह हैं, वो इस बात से थोड़े नहीं काफ़ी बल्कि खफा भी होंगे कि आयुर्वेद का विस्तार भी हुआ है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारा मार्केट उन्होंने टेक ओवर किया है। अगर आपको एक स्टडी बताता हूँ, स्टडी नहीं का ये न्यूज़ थी कि हमारे एक सिटी में काफ़ी अभी याद नहीं आ रहा मुझे कितना समय हो गया इस बात को, लेकिन ये हुई थी, जांचें हुई थी कई सारी दवाइयों को लेकर और नामचीन दवाइयों को लेकर भी छापे पड़े। कई सारी तरीके की ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं दवाइयों में उनकी चेकिंग हुई, तो कई सारी दवाइयाँ हटा दी गई या ये कहें सील कर दी गई। क्योंकि कमाल की बात ये थी कि जैसे बीपी की गोली है तो बीपी की गोली में बीपी कंट्रोल करने का सॉल्ट ही नहीं है, और शुगर की गोली है तो उसमें शुगर कंट्रोल करने का सॉल्ट ही नहीं। इसी हिसाब से अलग अलग तरीके की दवाइयों में वो बेसिक्स और में मेन सॉल्ट ही नहीं थे जिनकी बात है। अब बतौर कस्टमर हम हर एक चीज़ तो जांचने की कोशिश करते हैं कि सब्जी हाइब्रिड है या देसी है, कैसी है, कौन सी नस्ल है और फसल कैसी है, कौन सी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को जांचने की कोशिश करते हैं। अब दवाइयों को कैसे जांचेंगे अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी? और जो मार्केट एक हिसाब से रन करता है एलोपैथी का, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि कंपनियों के लिए जो उनके प्रमुख होते हैं, कस्टमर वह डॉक्टर्स होते हैं, कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन अपने दवाई को आगे बढ़वाना है कि आप हमारी वाली दवाई दीजिए, हमारी दवाई दीजिए। अब इन सब में बदनाम कौन हुई? एलोपैथी। कई सारी, और इसमें भी कोई दोराही नहीं है कि कई सारी रिसर्च अगर आप देखें तो मॉडर्न साइंस में भी और आपके एलोपैथी में कई सारी चीज़ों के इलाज मिले ही नहीं या फिर ढूंढे ही नहीं गए जानबूझकर। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक बात कही हुई थी एक डॉक्टर के ज़रिए कि पेशेंट का इलाज ऐसे करना है कि वो मरना नहीं चाहिए तब भी नुकसान है, और वो ठीक हो गया तब भी नुकसान है, वो बीच में रहना चाहिए। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके आज तक उपचार ही नहीं बन पाए कि उनके लिए पूर्ण उपचार है क्या। तो ये भी क्या नाम है एक परिस्थिति की इसमें समस्या सबसे बड़ी किसकी आती है? हमारे स्वार्थ की भी। चिकित्सा पद्धतियाँ अपने में सभी श्रेष्ठ हैं और जिससे मनुष्य को अत्यधिक फ़ायदा है उसका प्रयोग कीजिए। आपस में लड़ भड़ के कभी कुछ हासिल नहीं होता। अब इसी के साथ अगली बात करते हैं। हालांकि वीडियो बहुत जल्दी लंबी होती जा रही है, मैं जल्दी से इसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी खैर एक ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि हमारे कॉलेज के एक टीचर हैं, हमारे कॉलेज के टीचर है जहाँ से मैं करंट में आगे पढ़ाई कर रहा हूँ, श्री विनोद सर। उनका देहांत हो गया कल सुबह 6:15 पे करीब, जो हमारी जानकारी में आया था। कोविड से उनकी डेथ हुई। काफ़ी पढ़ाने में काफ़ी अच्छे थे, कंप्यूटर भी पढ़ाते थे वो हमें। अभी का जो हमारा सिलेबस है उसमें आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी है, इन एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट है आपका ICT का। तो इस हिसाब से काफ़ी दुख भी होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे करीबी भी जाते हैं। जब बताओ टीचर काफ़ी एकदम थोड़ा सा चौंक गया था कल हम सभी। अब क्या कह सकते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। एक अलग ही तरीके से पढ़ाते थे। चलिए अब बात आई आगे की, क्या कहें। तो अब आगे की आपसे जो बात है वो यही है, चीज़ों को देख के चलिए और बेहतर है कि ध्यान रखें आप अपना सभी। और कई तरीके की भ्रामक न्यूज़ चलती, कई सारी चीज़ चलती। किसी भी चीज़ पर तब तक यकीन ना करें जब तक आपके सामने सच्चाई ना आ जाए। और एक कई सारे आप एजेंडे देख लें कि अगर अभी IT का जो प्रोग्राम आया हुआ है, यानी IT के जो लॉस आए हैं, पढ़े बहुत सोने हैं नहीं कि क्या नियम कायदे हैं भारत सरकार की तरफ से इन कंपनियों के लिए, आपके नोडल अधिकारी के लिए और एक शिकायतकर्ता पदाधिकारी के लिए, जो 3 पदाधिकारी सरकार ने नियुक्त करने के लिए कहे हैं। पढ़े किसी ने ढंग से है नहीं और बस बहुत से विरोध में उतरे आए हैं।
अरे कहीं प्रॉब्लम है तो मिल के बात करते हैं ना, लेकिन विरोध करने से अगर कुछ हासिल हो रहा है तो बताएं कुछ अच्छा हासिल हो रहा है। वही सारी चीज़ें ऐसी आती हैं अभी। और एक समय जाते जाते एक सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहा, सबसे इम्पोर्टेंट तो सभी चीज़ें हैं, सही कहा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी, जैसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बता रहा को लेकर, कि एक अभी आप ट्रेंड देख रहे होंगे इस समय जो चल रहा है खान सर के ऊपर, जिसमें अभी एक वीडियो भी उन्होंने भेज डाली थी कि अपने एक वो दोस्त का ट्रीटमेंट करा रहे थे, जिस चक्कर में वो सामने नहीं आ पाए थे। तो ये भी बात आई कि वो काफ़ी भावुक भी होगा, उन्होंने ये बात भी कही कि अगर ऐसी ही चीज़ चलती रही तो फिर छोड़ देंगे यूट्यूब। मुझे नहीं पता खान सर आप ये वीडियो देख रहे हैं या कौन देख रहे हैं कौन नहीं, लेकिन मुझे वो वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे से याद है जिसमें आपने कहा था कि याद रखिएगा जब लोग आपको हराने के लिए शिकायतों का सहारा न लेकर साजिशों का सहारा लेने लगे, शिकायतों का सहारा ना लेकर साजिशों, ठीक सुनना है, साजिशों का सहारा लेना शुरू कर दें तो समझ जाइए कुछ ज़बरदस्त कर रहे हैं आप। तो यही सारी चीज़ें हैं बहुत सी, जो सच है उसके साथ में फिजूल की बातों को पतंगड़ बनाते हैं लोग कई बार, जो कहा गया उसको नहीं समझ रहे हैं कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है, वह उसके गलत संदर्भ निकाल लेते हैं कि एक जो बात नॉर्मल बतौर कही जाती है कि अब नए नए विवाद लेकर उन्हें सामने आते हैं। चलिए अब आखिर में यही कहेंगे, ध्यान रखिए सब लोग अपना और खुश रहिए, और भ्रामक और फालतू की खबरों से बच के रहिए, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय। अच्छा जाते जाते एक चीज़ और शेयर करनी थी आपसे कि एक बात तो है वैसे आप जो कही जाती है बहुत पहले से कि आप कितनी भी कोशिश करिए, बहुत से लोग, खैर आप हर एक को तो सहमत नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने अपने लोगों के कारण होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह भी कई बार आप सच बोलकर भी कन्विंस नहीं कर पाते लोगों को। क्यों? आप क्या कहें इसको कि क्योंकि मुझे भी मालूम है, मेरे भी ऐसे काफ़ी सारे जानकार थे जो सच सुनने के लिए भी राज़ी नहीं, मानते भी नहीं सच भी, कोई बात नहीं देखी जाएगी। मेरा काम है आपके सामने सच कहना, और आपके सामने ही क्या, हर एक के सामने सच कहना, खुद से सच कहना। सबसे बच लेंगे, सबसे छिप लेंगे, अपने आप से ऊपर वाले से कैसे छुपेंगे।